अनुषा, रोशन, फिरदौस, अंजुम, दरक्षा और 10 साल का अयान, 6 लोग एक साथ काम करने के लिए शहर से दूर एक जगह पर आए थे। यह उनके जीवन का एक नया अध्याय था, एक नई नौकरी, एक नया अनुभव। अनुषा ने अपने कपड़े और ज़रूरी सामान पैक किए। रोशन ने अपने औजार और किताबें लीं। वे सब एक साथ रेलवे स्टेशन गए। उनकी ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली थी। सबने एक दूसरे को ढांढस बंधाया और हिम्मत दी। ट्रेन आई और सब उसमें सवार हो गए। उन्होंने अपनी अपनी सीटों पर बैठकर बातें की और एक दूसरे को जानने की कोशिश की। रात हो गई। कुछ लोग सो गए, कुछ लोग अभी भी बातें कर रहे थे। अयान को नींद नहीं आ रही थी। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे तारे टिमटिमाते हुए दिख रहे थे। ट्रेन सुबह होने से पहले ही अपने गंतव्य पर पहुंच गई। सब लोग उतरे और अपने अपने सामान के साथ आगे बढ़े। वे एक गांव में पहुंचे। वहां उन्हें एक घर दिखाई दिया। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने कहा, आप लोग यहाँ काम करने आए हैं? मैं जानता हूँ, मालिक ने मुझे बताया था। उसने उन्हें घर के अंदर बुलाया। घर बहुत बड़ा और पुराना था। उसमें कई कमरे थे। बूढ़े आदमी ने उन्हें उनके कमरे दिखाए। सब ने अपने अपने सामान कमरे में रखे। बूढ़े आदमी ने कहा, आप लोग थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर मैं आपको काम पर ले चलूँगा। सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। वे थके हुए थे, इसलिए थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। रात हो गई तो मैंने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया। जोमेटो बॉय भी वहाँ आने से डर रहा था। अनुषा और दरक्षा गए खाना लेने। अनुषा कमरे में बैठी हुई खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे एक अजीब सा बंगला दिखाई दिया। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, यह बंगला किसका है? बूढ़े आदमी ने कहा, यह राजकोट अवध है। लोग इसे भूत बंगला कहते हैं। अनुषा ने पूछा, भूत बंगला क्यों? बूढ़े आदमी ने कहा, कहा जाता है कि यहाँ एक लड़की को जलाकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। अनुषा डर गई। उसने बूढ़े आदमी से कहा, क्या हम इस बंगले को देख सकते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, यह बहुत खतरनाक है, कोई भी वहाँ नहीं जाता। अनुषा ने कहा, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, यह ठीक नहीं है। अनुषा जिद करने लगी। बूढ़े आदमी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में बूढ़ा आदमी हार गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, अपने दोस्तों को भी साथ ले जाओ। अनुषा खुशी से उछल पड़ी। उसने अपने दोस्तों को बताया। सब लोग जाने के लिए तैयार हो गए। वे सब एक साथ राजकोट अवध की ओर चल पड़े। उनके दिलों में डर था, लेकिन उत्सुकता भी थी। वे बंगले के पास पहुंचे। बंगला बहुत ही डरावना लग रहा था। अनुषा ने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे गए। उन्होंने बंगले के अंदर कदम रखा। वहाँ अंधेरा था और सन्नाटा छाया हुआ था। उन्हें एक कमरा दिखाई दिया। अनुषा ने दरवाज़ा खोला। वह कमरा साक्षी का था। सारे लोग एक एक करके साक्षी के कमरे में आ गए। कमरे में एक डायरी रखी हुई थी। अनुषा ने डायरी उठाई और पढ़ने लगी। डायरी में साक्षी की कहानी लिखी हुई थी। अनुषा की आंखों में आंसू आ गए। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे इंसाफ चाहिए। सबके होश उड़ गए। आवाज़ सुनकर सबके होश उड़ गए। डर के मारे सब भागने लगे। अयान, जो सबसे छोटा था, वह सबसे आगे दौड़ रहा था। भागते भागते अयान ठोकर खाकर गिर गया। बाकी सब तो भाग गए, लेकिन अयान वहीं रह गया। अयान डरा हुआ था, लेकिन उसमें एक अजीब सी हिम्मत भी थी। उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक डायरी रखी है। उसने वह डायरी उठाई और पढ़ने लगा। डायरी साक्षी की थी। उसमें लिखा था कि कैसे उसके अपने ही परिवार के लोगों ने उसे लालच के लिए जला दिया था। अयान की आंखों में आंसू आ गए। मुझे इंसाफ चाहिए। अयान समझ गया कि साक्षी की आत्मा को शांति नहीं मिली है। उसने फैसला किया कि वह साक्षी को इंसाफ दिलाएगा। उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। पहले तो वे डरे, लेकिन फिर सब ने मिलकर अयान की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बंगले की छानबीन की और साक्षी के कातिलों का पता लगाया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साक्षी को इंसाफ मिला और उसकी आत्मा को शांति। अयान और उसके दोस्त हीरो बन गए। इस घटना के बाद राजकोट अवधि के भूत बंगले की कहानियाँ और भी मशहूर हो गईं। लोग कहते हैं कि आज भी वहाँ साक्षी की आत्मा भटकती है, लेकिन अब वह डराती नहीं,
बल्कि इंसाफ की गुहार लगाती है। दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है और सॉरी सॉरी की वीडियो लेट आ रही है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो हमें कमेंट में बताएं, उस पर भी एक वीडियो बनेगी। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।